क्या ये पॉसिबल है कि मैं बस कंटेंट क्रिएशन करूं, अपने ड्रीम्स को फॉलो करूं? Hi, my name is Shivona Sinha, and you know me as Instagram 7 on Instagram. Today's video is all about freedom from corporate life. And आज मैं अपनी स्टोरी बताने वाली हूँ, इट्स अ स्टोरी टाइम गाइस, कि कैसे मैंने अपने लाइफ में एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया इन 2026 टू क्विट कॉर्पोरेट एंड टू क्विट अ वेरी हाई इनकम जॉब एज वेल व्हिच हैज टू बी देयर। और उसके बाद मैं इससे निकल के कैसे अपने ड्रीम्स के आगे झुक रही हूँ और उसके लिए पूरी तरह से मेहनत कर रही हूँ। तो मैंने जो कंटेंट क्रिएशन है वो 10 इयर्स पहले स्टार्ट किया था। इट वाज 2016 व्हेन आई वाज कंप्लीटली इनटू मॉडलिंग। और मैंने मॉडलिंग अपने कॉलेज टाइम में स्टार्ट किया था। इट वाज वीआईटी वेल्लोर, जहाँ पे हमने ऐसे तो मैंने रैंप वॉक नहीं किया, बट मोस्टली आई वाज इनटू शूट्स, किसी कपड़े का या किसी इवन फोटोग्राफी वाले लोग जिनको लाइटिंग की वर्कशॉप करनी है, मेकअप आर्टिस्ट को कुछ करना है, या फिर किसी ब्रांड को कोलैब करना है, तो वो सब में मैं ज़्यादा थी जस्ट बिकॉज मेरी हाइट थोड़ी कम थी। तो जो लोग की हाइट अराउंड 5 to 5'4" अराउंड है, 5'5" भी नहीं, वो बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे इस वीडियो से। तो ऐसा नहीं है कि आप सर्वाइव ना करोगे, आपके लिए भी बहुत कुछ है इस फैशन इंडस्ट्री में। तो अगर आपको लग रहा है कि आपकी हाइट कम है एंड रैंप वॉक के लिए आप नहीं बने हो, तो आप ब्रांड शूट्स में जाओ, वहाँ पे आपको बहुत अच्छी इनकम मिल सकती है। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा अनपेड कोलैबोरेशन करना पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे आप पेड कोलैबोरेशन की तरफ बढ़ने लगोगे। जैसे ही आप बहुत ज़्यादा पोस्ट करोगे, तो फिर आपके लिए ये बहुत ईजी हो जाएगा क्योंकि यू विल बी विजिबल। तो जैसे कि मैं नॉर्थ इंडियन हूँ और मैंने साउथ में ज़्यादा काम किया, मोस्टली चेन्नई, बैंगलोर। तो अगर आप भी ऐसे हो तो आप जहाँ के भी इंडस्ट्री में हो आप वहाँ काम करो और थोड़ा एक्सप्लोर करो जगह कि यहाँ पे कहाँ कहाँ पे शूट्स हो रहे हैं, क्या चल रहा है, कौन सी एजेंसी है। तो अगर आप कॉर्पोरेट में हो पहली बात, तो आपको देखना पड़ेगा ये डुअल एम्प्लॉयमेंट में आ रहा है कि नहीं। इसको ज़रूर चेक कर लेना। इट्स अ फ्रीलांसिंग जॉब, वट एवर यू डू आफ्टर 8 hours ऑफ शिफ्ट, इट्स नन ऑफ देयर बिजनेस। लेकिन फिर भी अगर कहीं पे भी आपको रिटर्न में देना होगा कि इससे मेरे काम में इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, तो वो आप करके आप अपना जो डुअल एम्प्लॉयमेंट है उसको हटा सकते हो, वो आप उससे बच सकते हो। तो मोस्टली मैंने कोई एजेंसी ज्वाइन नहीं की थी क्योंकि मेरे लिए ये था कि it will come under dual employment for me because I am getting paid from some agency. So I always did a freelancing, मॉडलिंग और वट एवर ब्रांड कोलैबोरेशन करना था। तो जो भी है आप अपने से बात करके उसको सॉर्ट कर सकते हैं, आप अपने लिए मैनेजर रख सकते हैं। और मोस्टली मैंने तो अपने से कर लिया था सब कुछ। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो। After quitting corporate, how my life is something which is questioned a lot of time. Like everyone is asking me this. So I quitted my job in January 2026, और तब से अभी तक मैं, अब मार्च एंड हो रहा है, तो सब मुझसे यही पूछ रहे हैं कि शोना कैसा लग रहा है, क्या कर रहे हो, क्या आप जॉब करोगे नहीं करोगे, कैसे होगा, वगैरह वगैरह। फैमिली पूछ रही है, फ्रेंड्स पूछ रहे हैं, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, सब जगह सब देख रहे हैं। सो इतनी क्यूरियोसिटी है लाइफ में कि उसको, उस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए मैं आज आई हूँ। तो मेरे लिए आई वुड से 7 years was a good time. Like I really enjoyed corporate and मुझे बहुत मजा आता है काम करना। मतलब आई वॉज बिल्ट इन लाइक दैट कि मैं कॉर्पोरेट और जो अपना कोलैबोरेशन एंड इन्फ्लुएंसर वाला जो है मेरा, उसको दोनों को साथ में हैंडल कर पा रही थी। पर विद टाइम आई रियलाइज्ड आफ्टर गेटिंग फ्यू बिग प्रोजेक्ट्स, बी प्राक के साथ काम करने को मिला, देन नील कमल जी के साथ काम करने को मिला, टी सीरीज में गाना भी आ गया। सो it was overwhelming, plus I realized that there's much more to do. तो after quitting my job I firstly joined the Actors Truth, और मैंने वहाँ पे अपनी ट्रेनिंग की इन एक्टिंग, बिकॉज मैं देख रही थी कि मॉडल्स को ना क्या होता है कि वो मॉडलिंग करते करते थोड़े से ना एक्सप्रेशन लेस हो जाते हैं। मतलब दे मोर ऑफ मोर सॉर्ट ऑफ नो एक्सप्रेशन फेस, ताकि उनकी बॉडी या उनका जो उन्होंने पहना है, जिस चीज़ पे फोकस है, अगर कोई ब्रांड है, उसका कोई प्रोडक्ट है, उस पे फोकस है, तो उस पे फोकस जाता है। तो ये करते करते क्या होता है कि आप थोड़े एक्सप्रेशन लेस हो जाते हो, और आप में, आप जो बोलना चाहते हैं लोग, मतलब
जैसे बोलते हैं, जैसे अभी भी मैं कॉन्फिडेंटली बोल रही हूँ, ये मुझे लगता है ये ट्रेनिंग के बाद हुई है, क्योंकि मैं इतने कॉन्फिडेंटली नहीं कैमरा फेस कर पाती थी। तो टू अंडरस्टैंड द कैमरा एंड द स्टोरी टेलिंग, आई वुड से इट वाज वेरी मच नीडेड। और मैं बहुत टाइम से द एक्टर्स ट्रूथ को ज्वाइन करने का ट्राई कर रही थी, बट ये नहीं हो पा रहा था। तो जब मैंने ज्वाइन किया, मैंने ट्रेनिंग ली, तो मुझे पता चला कितने सॉर्ट ऑफ इमोशंस होते हैं जो आपको करने होते हैं। एंड अगर मान लो आपको रोना है, तो कैसे रोगे आप यार? मतलब आप अगर कुछ सोच के भी पहले का रो भी दोगे, तो वो भी आप, जो मेमोरी है वो उसको आप एग्जॉस्ट कर दोगे। तो नेक्स्ट टाइम आपको रोना होगा तो आप फिर क्या करोगे? तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारे टेक्निक्स, 15-16 टेक्निक्स मैंने सीखे हैं, जो कि बहुत ही वैल्यूएबल थे। वो मैं अभी भी यूज कर रही हूँ, और मैं हर रोज प्रैक्टिस करती हूँ थोड़ा थोड़ा, कि मैं उस चीज को भूलूं ना। और ट्राई कर रही हूँ कि मैं ऑडिशंस देना स्टार्ट करूँ। तो from January to March, it was hell lot of making reels, shorts, YouTube, और बहुत सारे ऑडिशंस के पेजेस फॉलो किया है मैंने, कि मैं एक्टिवली ऑडिशंस देख लूँ, क्योंकि आजकल ऑडिशंस ऐसे लाइन में लग के नहीं होते हैं, मुझे पता चला। तो मेरा जो मुंबई जाने का मैं सोच रही थी, उसको मैंने पॉज कर दिया, क्योंकि ऑडिशंस आजकल आपको अपना 1 मिनट इंट्रोडक्शन वीडियो भेज के, और जो आपको स्क्रिप्ट दी गई है उसको आप बोल के, आप उसका वीडियो बना के उसको भेज सकते हो। फिर आप सेलेक्ट हुए, देन यू हैव टू डू एंड प्रोसीड फॉर द सेकेंड राउंड, और वट एवर इट इज। अभी तक तो हुआ नहीं है पर जो पता चला है वो ये। तो फर्स्ट चीज़ तो ये है, मैं इस पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। और सेकेंड है प्रायोरिटी, लाइक हाईली प्रायोरिटाइज जो मैंने किया है क्रेजीली, वो है यूट्यूब चैनल। तो यूट्यूब पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि काफ़ी इग्नोर कर दिया था मैंने यूट्यूब को, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। अगर मैं, जब से मैंने इंस्टाग्राम स्टार्ट किया है, और यूट्यूब भी अगर आप जाके देखोगे, तो मैंने 2016 में स्टार्ट किया था, जो कि मैं हर बार छोड़ देती थी, और मैंने उस पर कभी ध्यान नहीं दिया। अगर मैंने दिया होता तो आई थिंक आई वुड हैव अर्न सो मच फ्रॉम दैट, और मुझे कॉर्पोरेट में काम भी नहीं करना पड़ता। तो अब मैंने ये सोचा है कि मैं यूट्यूब पे बहुत अच्छे से वर्क करूँगी, और काफ़ी वीडियोस आएंगे गाइस, जैसे ये आप देख रहे हो वैसे ही बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। तो आप ज़रूर मुझे सब्सक्राइब करें, और इट विल बी इंफॉर्मेटिव, ट्रैवल, फैशन, गेट रेडी विथ मी, एंड अ लॉट ऑफ फन स्टफ। तो आई एम डूइंग द फन फ्राइडे विद शिवोना एंड शिवोना स्पीक्स। तो दोनों चीज़ें मैं कर रही हूँ, और आप भी कर सकते हैं। थर्ड है इंस्टाग्राम। आई हैव बीन ऑन इंस्टाग्राम सिंस 7 years. 7 years इज अ लॉन्ग टाइम। एंड अभी तक मेरे अराउंड, आई गेस, 7,50,000 फॉलोअर्स ही हुए हैं। तो मुझे ऐसा फील होता है कि इस साल मुझे 1 मिलियन तो हिट कर ही जाना। इस साल 1 मिलियन हिट करने का पूरा, उस पर जोर लगाने वाली हूँ मैं, कि मैं इंस्टाग्राम पे 1 मिलियन तो हिट कर ही जाना है मुझे। तो ये है मेरा प्रायोरिटी 3 जो कि चल रहा है। और उसके बाद मैं अपने आप पे बहुत ज़्यादा काम कर रही हूँ। आप मेरी स्किन देख सकते हो। तो इट्स बिकॉज आई एम हैप्पी राइट नाउ। और कॉर्पोरेट क्विट करने का सबसे ज़्यादा अच्छा जो मैंने अपने बॉडी में चेंजेस देखे हैं, कि आई हैव स्टार्टेड बीइंग सो हैप्पी, सो हेल्दी। मेरी स्किन थोड़ी ग्लो करने लगी है। मेरे ब्रेकआउट्स बहुत ज़्यादा थे मेरे स्किन में, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से आ गया था। तो वो खत्म हो चुका है। मेरे हेयर जो है वो हेल्दी हो गए हैं। तो आई थिंक आई हैव पुट फॉर माय ओन गुड। और शादी के बाद, बिकॉज आई जस्ट गॉट मैरिड इन नवंबर, शादी के बाद आई फील दैट आई हैव बीन गिविंग a lot of time to my family, not just my husband but my family and his family, and the way we interact with each other, that has also increased. तो काफी relationship में भी काफी changes आए हैं। Even I was knowing Sai from a very long time, it was 2022, but शादी के बाद चीजें थोड़ी अलग होती हैं, and I feel कि हमारे बीच और ज्यादा अच्छी हो गई। तो आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ वी बोथ स्टेइंग एट होम। उनका वर्क फ्रॉम होम है, मैं अभी काम नहीं कर रही, तो मेरे को कोई स्ट्रेस नहीं है। तो इट्स बीन सो सो पीसफुल। और मुझे लगता है हमारा जो नेक्स्ट चीज़ जो बहुत अच्छा हुआ है वो है ट्रैवल टाइम। ट्रैवल टाइम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो इस चीज़ से मैं बहुत खुश हूँ कि मैं ट्रैवल कर पा रही हूँ, एंड यूट्यूब में तो इट्स ऑल अबाउट माई ट्रैवल ब्लॉगिंग। सो आई थिंक दैट काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छी हुई हैं। So that's all for today, guys. I hope you like this video. Please do subscribe, press the bell button, and comment on this. What is the next, topic on which you want me to talk? And I'll see you in my next video. Bye.